नहीं रहे बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी, पटना में होगा अंतिम संस्कार। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का बीती रात निधन हो गया है। सुशील मोदी बिहार के वरिष्ठ बीजेपी नेताओं में से एक थे। वह 72 साल के थे। पिछले कुछ महीनों से वे कैंसर से पीड़ित थे। उनके गले में कैंसर था। इसका दिल्ली एम्स में इलाज भी चल रहा था। वहीं उन्होंने अंतिम सांस ली है। उनका पार्थिव शरीर आज पटना के राजेंद्र नगर स्थित उनके आवास पर लाया जाएगा और उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनका कल रात निधन हुआ। हम सब लोग जो है ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। पूरे परिजनों के प्रति हमारी संवेदना है। इस दुख की घड़ी में हम लोग उनके साथ हैं। हमारे पिता से उनका पुराना रिश्ता रहा है। छात्र जीवन से ही दोनों साथ रहे। बाद में भले ही अलग अलग पार्टियों की राजनीति हम लोग करते रहे, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे हम लोगों के संबंध अच्छे थे। सर, सुशील कुमार को आप कैसे देखिए, ये पार्टी के लिए नहीं, बिहार की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है। सरल, सहज, सुलभ और ईमानदारी के साथ राजनीति करने वाले ये वह व्यक्तित्व थे जो पूरी तरह से बिहार के लंबे समय से ये सामाजिक समरसता और सुशासन को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाए और इनकी क्षति निकट भविष्य में भरपाई नहीं हो सकती। ऐसी कोई क्षण जो आप अपने हमारे साथ साझा करना चाहें? हमारा तो आज 34-35 वर्ष से इनके साथ हम थे और राजनीतिक शुरुआत इन्हीं के नेतृत्व में हमने किया था। और जितनी सरलता और शिष्टाचार के साथ ये लोगों को सुलभ थे, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते थे, अनुभव की किताब थे। हर क्षण पार्टी और सरकार के बीच समन्वय बनाने का और कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने का इनकी जो भूमिका रहती थी, आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता और सरकार में आई, इनकी अहम भूमिका रही। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार की राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति है कि लंबे समय से जिस व्यक्ति ने बिहार में संघर्ष किया, विद्यार्थी जीवन से और लगातार संघर्ष करके पटना से विधायक बनना, पार्टी के मुख्य सचेतक, पार्टी के अध्यक्ष, पार्टी के विरोधी दल के नेता और सभी सदनों के सदस्य भी रहे। पार्टी को मजबूत करने वाले नेता थे, पार्टी को नया दिशा देने वाले नेताओं में से। लगातार पार्टी की चिंता करने वाले नेताओं में से एक सुशील मोदी जी रहे। पार्टी कैसे बढ़े इसका गंभीरता से विचार वो करते रहे। हाँ, आसाम में राष्ट्रीय अध्यक्ष आए। हापुड़ में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर 2 वाहनों की भिड़ंत में बड़ा हादसा, 6 की मौत। उत्तर प्रदेश के हापुड़ के गढ़ कोतवाली क्षेत्र में दिल्ली लखनऊ राजमार्ग पर 2 वाहनों की टक्कर होने से बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। यह घटना रात करीब 2 बजे की है, जब कार हापुड़ से मुरादाबाद की ओर जा रही थी, लेकिन गढ़ कोतवाली इलाके में गाँव अलबख्शपुर के सामने डिवाइडर से टकराते हुए दूसरी साइड में ट्रक से टक्कर हो गई। थाना क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर के NH9 पर अल्लाह बख्शपुर मोड़ पर कल देर रात्रि में एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें मारुति सुजुकी सवार 6 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है। उन सभी मृतकों को पहचान उनकी कर ली गई है। उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है। CSC में एडमिट कराने के उपरांत उनको जो है उनके पंचायतनामा और पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया है। मौके पर NH को सुचारू रूप से चालू कराया गया है। एक इंजर्ड को हायर सेंटर रेफर किया गया है। घटना के कारणों की समीक्षा की जा रही है। मौके पर शांति है। शेष आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। दिल्ली में फिर बम का खौफ, GTV समेत कई अस्पतालों को उड़ाने की मिली धमकी। दिल्ली में फिर से अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल आया है। दिल्ली के दीपचंद बंधु अस्पताल, GTB अस्पताल, दादा देव अस्पताल, हेडगिवर अस्पताल और अन्य सहित कई अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। दिल्ली अग्निशमन सेवा की ओर से सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया गया है। मंगलवार को एक बार फिर से पुलिस की नींद तब उड़ गई जब दिल्ली के कई अस्पतालों को बम से उड़ाने की जानकारी मिली। दरअसल पुलिस को ये जानकारी
जानकारी अस्पताल प्रशासन की तरफ से दी गई है। अस्पताल के सुरक्षा प्रभारी वी.के. शर्मा ने कहा है कि हमने अस्पताल परिसर की गहन जांच के बाद अस्पताल में सुरक्षा कड़ी कर दी है। यह पुलिस और बम निरोधक दस्ते मौजूद हैं। वहीं अस्पताल का संचालन सामान्य रूप से चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।